वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। रामायण का पाठ कर रही हूँ और आप भी मेरे साथ में रामायण का पाठ करिए। रामायण का पाठ पढ़ने और सुनने का एक ही फल मिलता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। रामायण की कथा में हमने अभी तक पढ़ा है कि किस प्रकार से राजा दशरथ जी का निधन होता है और रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वनवास को चले जाते हैं और भरत जी अपने ननिहाल से वापस आकर के जब इन सभी बातों का उन्हें ज्ञात होता है तो उन्हें एक गहरा आघात होता है। अब हम इसके आगे का प्रसंग पढ़ेंगे, आइए जानते हैं। भरत जी को माता कैकेयी से ज्ञात हुआ कि राम जी को 14 वर्षों का वनवास हुआ और उनके पिताजी राजा दशरथ शोकवश स्वर्ग से धार गए तो तब उनके हृदय में असहनीय पीड़ा उठी। उन्होंने माता से प्रश्न किया कि यह क्या अनर्थ कर दिया माता, आपने अपने पुत्र को और इस वंश को पतन मार्ग में क्यों डाल दिया। भरत जी का हृदय राम जी और पिताजी के वियोग से फटने लगा। उनका विलाप ऐसा था कि सुनने प्रभु यह कैसी परीक्षा है, मेरा सब कुछ छिन गया। राम भैया जो मेरे जीवन का आधार है, जिन्हें मैं अपने प्राणों से बढ़कर चाहता हूँ, उन्हें वन में ना जाने कैसे कष्ट सह रहे होंगे और मेरे पूज्य पिताश्री जो सदा मेरे लिए आदर्श थे वह अब इस संसार में नहीं रहे। भरत जी रोते रोते पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे पिताश्री आप क्यों चले गए, मैं कैसे आपके बिना जीवित रह सकता हूँ, और राम भैया आप मुझे वन में छोड़कर कैसे चले गए। क्या मेरा प्रेम इतना क्षीण था कि आपने एक बार भी नहीं देखा। भरत जी का दुख उनकी निष्ठा, उनका प्रेम, कर्तव्य और कर्तव्य बोध को प्रकट कर रहा है। भरत जी का दुख उनकी निष्ठा, प्रेम और कर्तव्य बोध को प्रकट कर रहा है। वह कहते हैं, मैं इस पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। यह राज्य, यह सुख मेरे लिए अभिशाप है। राम भैया के बिना यह सब व्यर्थ है। मैं उन्हीं के चरणों में जाकर उन्हीं की सेवा करूंगा। भरत जी का यह विलाप सुनकर राजमहल में उपस्थित सभी लोग जी का शोक इतना गहरा था कि उन्हें सांत्वना देना असंभव प्रतीत होता था। तब जब भरत जी कैकेयी जी के कक्ष में अपने क्रोध और शोक से व्याकुल हो रहे थे, तभी मंत्रा जो इस प्रपंच की मुख्य सूत्रधार थी महल में आ गई। मंत्रा ने गर्व भरे शब्दों में कहा, अब तुम्हें दुखी हो कि क्या आवश्यकता है भरत, मैंने तो तुम्हारे हित के लिए यह सब किया। तुम्हारे शत्रु को वनवास का अधिकारी सुनिश्चित कर दिया और तुम मंत्रा की निर्लज्जता और साफ भरी बातें सुनकर भरत जी और शत्रुघ्न जी की क्रोध की अग्नि भड़क उठी और मेरे भरत जी ने मंत्रा को कड़ी नजरों से देखा और बोले, मंत्रा तूने हमारे परिवार का विभाजन कर दिया। पिताजी शोक में स्वर्गों को सिधार गए। शत्रुघ्न जी जो अभी तक अपनी भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रहे थे, मंथरा की बातें सुनकर उन्हें क्रोध आसमान छूने लगा। वह बोले, तूने अपने स्वार्थ के लिए अयोध्या में सुख शांति और हमारे परिवार की एकता को तोड़ दिया, तुझे अपराध दंड अवश्य मिलेगा। शत्रुघ्न जी ने अपने क्रोध में मंथरा को पकड़ लिया और उसे महल से बाहर निकालने लगे। वह बोले, अधम स्त्री तेरी जगह इस महल में नहीं बल्कि वहाँ है जहाँ तेरे अपराध की कभी क्षमा नहीं हो। तूने इस परिवार को तोड़ा है, अयोध्या से जा, बाहर निकल जा। लेकिन भरत जी शोक के बीच में भी धर्म का पालन करने वाले थे। उन्हें शत्रुघ्न जी को रोका और कहा, रुको, दंड देने का अधिकार हमारा नहीं है, इसे दंड देने का अधिकार हमें नहीं है। हम क्रोध में आकर कुछ भी अनुचित कार्य नहीं कर सकते। भरत जी की बात सुनकर शत्रुघ्न जी शांत हो गए, लेकिन उनकी आंखों में क्रोध और दुख स्पष्ट झलक रहा था। भरत जी ने
मंथरा की ओर देखा और कहा, मंथरा तेरे इस कर्म के परिणाम तुझे अवश्य भोगने होंगे। भगवान राम जो धर्म के आधार हैं, तुझे तेरे पाप का उचित दंड देंगे। मंथरा जो पहले घमंड में चूर थी, भरत और शत्रुघ्न जी के क्रोध को देखकर, धर्म पूर्वक दृष्टिकोणों को देखकर भयभीत हो गई। वह समझ गई उसका प्रपंच सफल तो हुआ, लेकिन इसके परिणाम उसके लिए भयानक होंगे। वह सिर झुकाकर महल से बाहर चली गई। जय श्री राम। अब अयोध्यापुरी भाषा में इसे कैसे लिखा है हम वो पढ़ते हैं। ते कुमति कुमत जिय ठयऊ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ। बरमागत मन भई नहीं पीरा, गरिना जहि महु परेऊ न कीरा। भूप पतिति तोरि किमिकीनी, मरण काल विधिमति हरि लीनी। विदेहु नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अवगुनि खानी। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किमि जाने तिये सुभाऊ। अस को जीव जंतु जग माही, जहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। भे अति अहित राम तेउ तो हित, को तू असे सत्य कहु मोहि। जो हसी सो हसी मुख मसिलाई, आके ओटी उठी बैठी जाई। राम विरोधी हृदय प्रकट कीन विधि मोहि। मोह समान को पातक की, बाधी कहू कुछ तोहि। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गात दृश्य कुछ न वसाई। तेहि अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विवध बनाए। लखीरिस भरे उलखन लघु भाई, भरत अनल घृत राहुई आहुति पाई। मगिलात ताकि कुबर मारा, परिमुह भर महित करत पुकारा। कुबेर टूटे फूट कपारू, दसन मुखुर धीर प्रचारू। आहदई मैं कहना वासा, करत नीक फल अनिस पावा। सुनिर पुहन लखी रख सिख खोटी, लखे घसीटन धरि धरि छोटी। भरत दया निध दीन छड़ाई, कौसल्या पहिगे दो भाई। मलिन बसन बिबरन विकल, ससी इस दुख भार। कनक कलप बर बेरी बन, मानहु हनि तुषार। सियावर राम मेरे प्रभु राम, सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हों तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।